करिए मी लगता है कि जो पिछले 30 बरें का 30-32 बरें का जम्मू का हुण रंगमंच ठीक हुई है, कश्मीर का रंगमंच काफ़ी पिछे चली है क्योंकि पिछड़ी है, क्योंकि उत्थे हालात ने नहीं है कि उत्थे कोई थिएटर कर सका है। जम्मू ते कश्मीर रंगमंच की अगर अस गल करचै तां जम्मू का जिहड़ा रंगमंच है वो थोड़ा पिछे लभदा है। के कारण है कि अजे तक ये पिछे है, इस सरबंधा च अस गलबात करा करने जिस शख्सियत कन्नै अस तुसेंगी रूबरू करवा करने वो कुसै तारुफ दे मोहताज नहीं हैं। मेरी मुराद है रविंदर कौल साहब, सीधी लकीर च तुंदा स्वागत है जी। शुक्रिया, धन्यवाद तुंदा। कौल साहब तुस काफ़ी समय थमां रंगमंच कन्नै जुड़े दे हो, केह् ऐसा कारण रहा है कि जम्मू का रंगमंच जिहड़ा है वो कश्मीर के मुकाबले च बड़ा पिछे रहा? एक जमाने जी तुस गल कर करते हो बिल्कुल ठीक है। एक जमाने कश्मीर का रंगमंच बड़ा अगे हाँ, मगर बाद 1990 के बाद जो उत्थे हालात होए न उनके करिए उत्थों का रंगमंच भी काफ़ी पिछे चली आ। जम्मू का रंगमंच थोड़ा ठीक हुई है उहदी वजह कन्नै कि जे कश्मीर के भी मते हारे कलाकार ऐसे है जेड़े इत्थे जम्मू आइए बसीए, उन्हें भी इत्थे ड्रामा करना थिएटर करना शुरू किया, तो जेड़े जम्मू के अपने कलाकार है वो भी करा करते हैं। इस करिए मी लगता है कि जो पिछले 30 बरें का 30-32 बरें का जम्मू का हुण रंगमंच ठीक हुई है, कश्मीर का रंगमंच काफ़ी पिछे चली है क्योंकि पिछड़ी है, क्योंकि उत्थे हालात ने नहीं है कि उत्थे कोई थिएटर कर सका है या लोग उत्थे जमा होन, या बल्कि काफ़ी चिर तो उत्थे टैगोर हाल जिहड़ा वो बंद गै रहा, तो मगर इत्थे जिहड़ी है रंगमंच की गतिविधि चलती रही है। इस करिए मी लगता है कि जम्मू का रंगमंच भी ठीक है और इत्थों के काफ़ी सारे ऐसे निर्देशक ने जिन्हें बड़ा अच्छा काम किया है थिएटर दे, अपना नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बनाया है और काफ़ी अच्छा उनका नाम है और काफ़ी अच्छी उनकी पहचान है। उनके चा तुस नां ले सकते हो बलवंत ठाकुर होर ने, अपने मुश्ताक काक है, दीपक कुमार है, या उहदे पहले जी उहदे कोला सीनियर जी एक उहदे कवि रतन होर है, बड़े अच्छे रतन शर्मा होर है, काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रामे करने वाले लोग है और इत्थों का रंगमंच भी हुण ठीक है। जम्मू के जिसलै रंगकर्मियों कन्नै अस गल करने तो उनका इयै आखना कि अगर अस ज़्यादा ध्यान रंगमंच आह्ली बक्खी देचै तो फिर असें घरा दा जिहड़ा परिवार का ढिड भरना भी साढ़े ताईं बड़ा मुश्किल हो जाता। क्या ये कारण तो नहीं है कि आर्थिक तौर पर जिहड़ा जम्मू का रंगमंच है ये परिवार का ढिड भरने का कम्म नहीं कर सकदा? बिल्कुल सही गल आखा करदे हो तुस। देखो मैं थिएटर के हवाले कन्नै मैं दुनिया के कम से कम कोई 35-40 मुल्खें च होई आया, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ थिएटर क्रिटिक्स, उहदा मैं मैंबर हाँ। और उनके जिहड़े फैसटिवल्स होंदे न, थिएटर के फैसटिवल होंदे न, भाएं यूरोप च होन या चाइना च होए या बाकी जगह पर, उत्थे मैं जंदा रहा। सैमीनार्स होंदे न उंदे च पार्टिसिपेट करदा रहा, या जिहड़े उनके थिएटर फैसटिवल होंदे न उत्थे जंदा रहा मैं और उनदे च पार्टिसिपेट करदा रहा। उत्थे जिहड़े थिएटर दे कलाकार न या थिएटर दे डायरैक्टर न उनका उन्ना गै नां है या उन्नी गै पन्छान है उनकी जिन्नी एक फिल्म एक्टर की होंदी है। मतलब लोग तरसदे न कि साढ़े कन्नै हत्थ मलाई लै, या लोग उनेंगी इयां भीड़ जमा हो जाती जिसले वो निकलते हैं कि जे उत्थे थिएटर एक ऐसी जगह है जिथे हर आदमी नहीं जाई सकता। उत्थे बड़ी महंगी महंगी टिकट होंदी है, एक प्ले दिखने की टिकट जिहड़ी है, और एक जिहड़ा वो प्ले करते हैं वो कोई 100-200 शो होंदे न। इस करिए वो किश नहीं करते होर, वो छड़ा थिएटर गै करते हैं। जिहड़ा थिएटर करदा बंदा वो सिर्फ थिएटर गै करदा और उहदे कन्नै गै उहदा गुजर बसर चलदा। साढ़े इत्थे जम्मू च या जम्मू कश्मीर च या बाकी भी अगर तुस मन्नी लओ कि पूरे हिंदुस्तान च किश एक थिएटर ग्रुप छोड़ी है, बाकी सारें दा इ'यै हाल है कि तुस अपने घरा दा, मैं जिसले शुरू किया थिएटर करना जम्मू च 1976-77 की गल है, तो मैं वो बड़ा इंसीडेंट तुसेंगी दसना भाई। मैं
डिबेट बोलता हाँ मैं यूनिवर्सिटी च जिसले इत्थे आया मैं भद्रवाह कॉलेज च मैं ग्रेजुएशन की उसदे बाद जम्मू आई आ तो मैं थिएटर मिगी पता गै नहीं हा केह् होंदा मैं सिर्फ रामलीला दिक्खी दी ही इन्ना गै मेरा एक्सपोजर है थिएटर तो मगर डिबेट्स में अच्छी बोलता शुरू थमां मैं मतलब स्कूल कॉलेज थमां गै मैं डिबेट्स अच्छा हा जब तो जम्मू यूनिवर्सिटी च भी मैं जिसले डिबेट्स पार्टिसिपेट करता था साढ़े एक निर्मल शर्मा करिए एक निर्मल गुप्ता जी एक साड़ी रिसर्च स्कॉलर ही तो उन्हें मिगी सुने दा हा और वो एक थिएटर ग्रुप कन्नै जुड़ी दियां हियां रंगकर्मी एक थिएटर ग्रुप हा तो उन्हें एक दिन मिगी कॉरीडोर च दिक्खेआ तो उन्हें मिगी रोकेआ उन्हें आख्या रविंदर तुम डिबेट तो बहुत अच्छी बोलते हो तो थिएटर करोगे मैं आख्या मैम मिगी पता ही नहीं थिएटर केह् होंदा मैं तो अज तक दिक्खे दा नहीं मैं रामलीला दिक्खी दी है इन्ना गै मेरा एक्सपोजर है थिएटर नहीं भी पता नहीं तुम कर लोगे तुम शाम को उधर आ जाना लास्ट मोड में हम रिहर्सल करते हैं लूथरा एकेडमी में वहाँ पे आ जाना शाम को मैं शामी चली गया उत्थे तो उन्हें मी एक स्क्रिप्ट दी उन्हें आख्या पढ़ो ये रोल तो मैं पढ़िया उन्हें ठीक लगा मेरा चूँकि लैंग्वेज मेरी साफ ही तो उन्हें आख्या हाँ ठीक है चलो ये रोल करो वो रोल मेरा पहला रस गंधर्व ड्रामा हाँ उन्हें दिन अभिनव थिएटर नहीं हाँ इत्थे गुलाब भवन च शो होंदे हे तो गुलाब भवन जो पहला ड्रामा किया मैं 76 या 77 की गल होनी है उसदे बाद फिर मैं एक बारी वो ड्रामा बड़ा फ्लॉप हो गया मतलब कुछ ने वो बड़ी हूटिंग हुई बड़ा मतलब सिर पीड़ हुई उस ड्रामे की मगर यह है कि मैं टिकी है फिर मी वो ठरक पई है मतलब नशा आई है वो तो मैं वो फिर लगा रहा फिर इत्थे जिन्ने भी कोई भी थिएटर ग्रुप वाला भी सदी लैंदा हा चल यार इधर ड्रामा करना मैं वो कन्नै चली पौंदा हा इवेंचुअली फिर मैं रेडियो च ऑडिशन दिता अनाउंसर आस्ते ऑल इंडिया रेडियो च हाँ जम्मू च ते रेडियो की जी ऑडिशन है उन्हें दिन रेडियो च लैंग्वेज उपर बड़ा जोर दिंदे हैं भाई गलत लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए जी डोगरी प्रोग्राम है वो अनाउंसमेंट डोगरी च करनी है हिंदी प्रोग्राम है वो अनाउंसमेंट हिंदी च करनी है अंग्रेजी प्रोग्राम है वो अनाउंसमेंट अंग्रेजी च करनी है तो मैं जी डोगरी बोलता वो आम भाषा जी आम बोलते ना या दोस्तें यारें च अस आपूं च डोगरी बोलने उ'ऐ डोगरी मतलब वो ठेठ डोगरी नहीं है तो उसले उन्हें आख्या नहीं तुम डोगरी तुम्हें अपनी सुधारनी पड़ेगी मैं जी मैं कैसे सुधारूँ तो उसले वो मोहन सिंह हो रहे वो डुगरमंच दे वो उत्थे बाहर खड़ोते थे बाई चांस वो भी आए थे कहते ये मोहन सिंह जी है इनसे रब्ता करो ये डोगरी में थिएटर करते हैं डुगरमंच इनका थिएटर ग्रुप है इनके साथ मैं फड़ लिया बाहर जाइए मैं हमारा भी सिखाओ डोगरी आया उत्थे राजपूत सभा आई है वो पुरानी मंडी शामी 6 बजे मैं पुज्जी गया उत्थे उंदे कन्नै लगी पिया जी मैं डुगरमंच कन्नै वो उन्हें दिनें स्ट्रीट थिएटर करते हैं ग्राएं पिंडे नुक्कड़ नाटक करते हैं 500 ग्राएं च असें ड्रामे कीते ने 500 ग्राएं च एक बावे उंदा प्ले हा एक मुजरिम कौन मतलब इस्से चाली छोटे छोटे प्ले होंदे हे तो अस ग्राएं च चली जांदे हे शनिवार गी चलिए उत्थे राती उत्थे रोड़े का इंतजाम कोई कर दिंदा हा उत्थे एक लोकल होस्ट होंदा हा वो दाल भात असें खिलाई ओड़दा हा बडले अस ड्रामा कर लैंदे या शामी ड्रामा करते हे तो फिर मुड़िए फिर मैडोर कर लैंदे मैडोर च वापस आई जाते जम्मू तो वो चलता रहा 500 ड्रामे असें कीते 500 ग्राएं च असें हाँ 500 ग्राएं च असें ड्रामे कीते उसदे बाद फिर मैं जल सैकटरी बनी डुगरमंच का तो वो चलता रहा फिर इस करिए ज़्यादा फिर मैं डोगरी नाटक गै करता रहा सारे डोगरी च होंदे ते उहदे कन्नै लग्गा रहा उसदे बाद फिर इन द मीन टाइम मेरी फिर नौकरी लगी इत्थे रिजर्व बैंक च तो उहदे च मी मुश्किल ये पई कि मैं समय की किल्लत हुई मैं यार मैं हूँ एक तो एक नशा ही गेदा हा ड्रामे का मैं यार हूँ केह् करना फिर मैं लिखना शुरू किया उसदे बाद फिर मैं आख्या चलो मेरा कनैक्शन जुड़िया रवे थिएटर कन्नै तो मैं अगर आपूं नहीं कर सकता तो कम से कम मैं लिखी सकना थिएटर के बारे तो उसदे बाद फिर मैं रिव्यूज़ लिखने शुरू किए एक्सेलसर च डेली एक्सेलसर च मैं चलिया उन्हें आख्या रमेत्रा साहब है उसले तो उन्हें आख्या आप लिखिए तो मैं हूँ देखो रूटीन केह् हा रूटीन यह हा कि शामी जाना ड्रामा दिखन पहले दफ्तर का निकलता हा सीधे जाना अभिनव थिएटर उत्थे ड्रामा दिखना राती 9 बजे वो ड्रामा खत्म होना या 8:30 9 बजे ड्रामा खत्म होंदा उधरा स्कूटर हा मेरे कोल तो उहदे उपर चली जाना एक्सेलसर दफ्तर जानीपुर फिर बेइये उत्थे लिखना फिर टाइप करना उसदे बाद फिर वो कंपोज होंदा हा फिर उसदा प्रूफ पढ़ना राती 1 बजी जांदा हा 1-1:30 बजी जांदा इनवेरिएबली ते
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਣਾ ਔਰ ਬੜਲੇ ਉਹ ਛਪਣਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ड्रामा होए ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ गै ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਛਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि जिसले मैं आपू ड्रामा करता हाँ उसले कोई लिखता नहीं है ड्रामे के बारे च, तो मैं बड़लै जिसले अखबार खोलता तो मैं आखदा यार कम से कम ये कुछ होना चाहिए है। मैं राती ड्रामा किया, कोई आखदा भाई अच्छा किया बुरा किया, ये चीज़ शैल ही, ये नहीं है ठीक, आलोचना होनी चाहिए, वो मेरे दिमाग च एक बैठे दा। तो इस करिए मैं जिद रखी दी कि जिस दिन ड्रामा होया वो बड़लै वो छपना चाहिए। वो बड़े परेशान रौंदे हे मेरे कन्नै एक्सलसर वाले भी बड़े, वो आखदे कौल साहब सारा पेपर तैयार होई गेआ महाराज हुण तुंदा इक रेही गेदा तुस मुकाओ तो अस घर जाचै। तो फिर मैं बड़ी मुश्कलें वो लिखी लुखिए ते मैंने वो बड़ा कोआपरेट करदे मेरे कन्नै। अशोक सोढी इक होंदे हे, वो कैमरामैन होंदे हे, वो फोटो वो भी चूंकि उ'नेंगी भी थिएटर दा शौक हा, वो आपूं आर्टिस्ट है, उ'नेंगी भी पैशन हा, तो वो फिर फोटो उन्नी देर उन्हें आहो अच्छा उन्हें दिन वो डार्क रूम का जमाना हा, फिल्म कैमरा होंदा हा, फिल्म कैमरे उपर ने फोटो खिच्चनियां 10-12, फिर वो डार्क रूम च डेवलप करनी फिल्म, उसदे बाद फिर प्रिंट आउट कड्ढने, ओहदे चा फिर मैं एक सिलेक्ट करदा भाई ये ड्रामे च लगना है, वो बड़े लगदा हा, तो वो चलदा रहा फिर सिलसिला। तो इस करिए वो मतलब एक जरूर होंदा है। वो जिहड़ी तुस गल करा करदे हो बई पैसे वाली, वो ये है कि घरा अस जियां सोफा है ना मेरे घर, तो जियां असें सैट उपर सोफे की लोड़ है, तो अस घरा चुक्किए सोफा लई जांदे हे, घरा गालां खानियां, वो कुसै वेल्ले ओहदी लत्त टुटी जांदी ही भाई कोई ओहदे घरेड़ लगी जानी, किश होई जाना, घरा भी गालां खानियां, ते जनून हा मगर लेई जाना। चलो ये चलदा रहा। कौल साहब दूरदर्शन वाली बक्खी तुस कदों आए और किन्ना कम्म कीता? ਉਹਦੇ बाद ही जिसले फिर बल्ले बल्ले दूरदर्शन च किश प्रोग्राम शुरू किए जेह्ड़े प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू होइयां। पहले तो सिर्फ दूरदर्शन वाले आपूं बनाते हे, उसले अस जम्मू च उसले कोई दूरदर्शन केंद्र नहीं हा, श्रीनगर हा, या फिर साढ़ा जम्मू गी केटर करदा जलंधर का एक अद्धे घंटे का प्रोग्राम आंदा हा डुगर दर्पण, ਉਹਦੇ ਚ अस जाना शुरू किया असें पूरा वो चूंकि जेह्ड़े श्रीनगर के जेह्ड़े प्रोड्यूसर हे वो ट्रांसफर होइए जलंधर लगे दे हे। एक सरोजनी राणा जी ही हाँ, वो उत्थे डुगर दर्पण दी इंचार्ज है, उनके कन्नै मेरा बड़ा अच्छा फैमिली रिलेशन हा। तो उनके हसबैंड जेह्ड़े पी के रैना वो भी प्रोड्यूसर है दूरदर्शन च, ते अस मैं उत्थे जाना शुरू किया उनके कन्नै, वो फिर मी कॉन्टैक्ट करदी या मैं ये प्रोग्राम बनाना है, फिर पूरी टीम लेइयै अस इद्धरा जंदे हे, फिर डोगरी का उत्थे प्रोग्राम करना, जां अद्धा घंटा पूरा प्रोग्राम गाने भी रखने, उहदे छोटा जिहा स्किट भी लाई ओड़ना, उहदे च सिंगर लेई जंदे हे अस, किश पोइट्री रिसाइटेशन करी ओड़दे, कोई शायर लेई जंदे हे, तो पूरा अद्धे घंटे प्रोग्राम अस करदे हे। उहदे च बक्खरे बक्खरे जेह्ड़े मतलब राइटर हे या थिएटर ग्रुप हे उ'नें सारे ही अस लेई जंदे हे। तो वो चलदा रहा। उसदे बाद जिसलै प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू होइयां ते जम्मू च भी पहला जेह्ड़ा डोगरी दा मैगजीन प्रोग्राम असें इत्थे कीता अपने जम्मू दूरदर्शन आस्ते। जिसलै जम्मू शुरू हुआ तो असें एक उत्तरबैनी करिए एक प्रोग्राम किया। उत्तरबैनी एक बड़ी पवित्र स्थान है साढ़े डुग्गर का, और पद्मा हुंदी एक कविता का संग्रह है पद्मा सचदेव हुंदी, ओहदा भी नां उत्तरबैनी है। हाँ तो वो नाँ पर असें रखा उत्तरबैनी का प्रोग्राम का नाम। वो कोई असें कोई 26 एपीसोड किए, वो सारे जिन्ने भी जम्मू के अच्छे कवि है उन्हें बुलाया, एक वो इंटरव्यू करते हैं, एक पोइट्री रिसाइटेशन करते, कन्नै जेह्ड़े पिछले हफ्ते कोई सांस्कृतिक गतिविधि होई दी है ओहदा एक 3 सैगमेंट वो बनाए दे असें, वो कोई 26 एपीसोड असें कीते। वो पहला डोगरी का मैगजीन प्रोग्राम है जिहड़ा असें कीता। उसदे बाद फिर होर मते हारे जेह्ड़े काफ़ी सारे प्रोग्राम किए, सिद्धर दूरदर्शन आस्ते भी, दिल्ली आस्ते भी, नेशनल चैनल आस्ते असें कश्मीर की कहानी एक सीरियल किया 13 एपीसोड का, बड़ा अच्छा सीरियल किया, जिहदा शूटिंग असें लद्दाख का शुरू की, लेह का शुरू की, फिर करगिल आए, फिर श्रीनगर आए और जम्मू आए, फिर दिल्ली गए। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਰਹੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ 1947 ਦਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ तो उन्हें ही असें इंटरव्यू किया, फारूकउल्ला का इंटरव्यू किया, TN कौल है सिन दिल्ली च उनका इंटरव्यू किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्हें दिने VP मलिक उनका इंटरव्यू असें किया। मतलब जेह्ड़े भी बक्ख-बक्ख परसनैलिटी दा बड़ा कामयाब रहा वो प्रोग्राम।
ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੁਛ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਕੁਛ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। तो क्या आपो भी कोई नाटक लिखे? मैं लिखिया नहीं नाटक आपू नहीं लिखिया नहीं, मैं कविता लिखता रहा डोगरी च। मेरी कविता का अनुवाद पद्मा सचदेव होरें कीते दा हिंदी च, जिहड़ी समकालीन भारतीय साहित्य छपदी है साहित्य अकादमी की एक पत्रिका, उहदे चों छपे दे ने सारे अनुवाद। और एक कर्नल शिवनाथ होर होंदे हे, उन्हें अंग्रेजी च उहदा अनुवाद कीते दा मेरी कविताएं दा। वो भी कंटैंपरेरी इंडियन लिटरेचर साहित्य अकादमी की एक पब्लिकेशन है, उहदे चों छपी दियां कविता। काफ़ी सारी कविता मैं काफ़ी पोइट्री लिखी दी मैं डोगरी च। रंगमंच की अगर अस गल करचै ते प्रेरणा कोहदे कोला थ्होई तुसेंगी और कुन्नै ज़्यादा तुसेंगी प्रभावित किया इस रंग? ਜਿਹੜੇ सारे को उसले ਜਿਹੜਾ प्रभावित करने वाली एक शख्सियत ही जम्मू च, ਉਹੀ कवि रतन होर। कवि रतन होर चूँकि नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ਦਾ ਆਏ ਦੇ ਹੈ, वैसे भी जम्मू रंगमंच ਦਾ उन्हें पितामह आज पितामा, क्योंकि ਉਹ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗਮੰਚ ਕੀਤਾ। बते हर लोग इत्थों दा गए, हूँ MP शर्मा और भी है, उन्हें भी नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का किया, मगर उन्हें फिर थिएटर रेगुलरली नहीं किया। या जेडे श्रीनगर के काफ़ी सारे लोग हैं, MK रैना है, बंसी कौल है, या ऐसे चाली और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का तालीम हासिल की, जेडे उत्थों पढ़ी आए। उहदे बाद मगर उन्हें ਜਿਹੜਾ ड्रामा किया वो बाहर जाइए किया। जे MK शर्मा वो दिल्ली च रहे, या बंसी कौल जिंदी हूँ पिछले किस साल पहले उनकी डैथ हुई, उन्हें भोपाल की अपना सेंटर बनाया, उन्हें भोपाल च थिएटर किया। इस चाली जेडे बाकी भी लोग है उन्हें बाहर जाइए थिएटर किया। कवि रतन और वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें जम्मू जाइए ड्रामा किया। और चूँकि असें इत्थे कोई ऐसा फॉर्मल कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं हाँ, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई थिएटर का इस तरह का शोभा नहीं हाँ, तो उनके कोला सीखिए काफ़ी सारे लोग निकले जिन्हें इनिशियली उनके कोला तलीम हासिल की। उहदे बाद उन्हें फिर जम्मू च अपना थिएटर किया, अपना भी नाम बनाया। एक जिहड़ा मैं तुसें जम्मू के डोगरी थिएटर का एक खास जिहड़ा मकाम यह है कि अस लाहौर गए एक बारी डोगरी ड्रामा लईए। पहली बारी जम्मू का कोई ड्रामा लाहौर च एक पंजपानी थिएटर फैसटिवल करते, मदीहा गौहर करिए एक बड़ी बड़ी थिएटर परसनैलिटी ही, वो करदी है हर साल उत्थे लाहौर च। वो एक बारी जम्मू आई दी ही कुछ सिलसिले च, ते उंदे कन्नै साड़ी मुलाकात हुई, असें गलबात की। ते दीपक कुमार जेडे साढ़े थिएटर डायरैक्टर ने बड़े अच्छे, उन्हें उनके कन्नै गल की। उन्हें कहा तुस हर साल उत्थे एक फैसटिवल कर दिया, तो असें की नहीं सददी। उन्होंने कहा मैं तो आपको बुला लूँगी, आपको वीज़ा मिलेगा वहाँ का। मैं कहा वो मैं कर लूँगा। मैं उन्हें आख्या मैं वो कर लूँगा, आप हमें इन्विटेशन भेजिए। तो उन्हें फिर असें इन्विटेशन भेजा, तो अस गए जनाब। इधर बड़ा मुश्किल होया, काफ़ी लंबी स्टोरी है, किस चाली असें वीज़ा थ्होया। तो अल्टीमेटली अस पुज्जिए लाहौर जाइए असें आले ड्रामा किया। वेदराई होंदी एक स्टोरी है आले, और उहदे उप्पर उहदे च इक्को आर्टिस्ट ही सुषम शर्मा जी, बड़ी अच्छियां साड़ी जम्मू की बहुत ही अच्छी बेहतरीन कलाकार ही, जिन्हें कवि रतन होंदे कन्नै भी बड़ा थिएटर किया था। और सुलझी की बड़ी अच्छी अदाकार ही है। उन्हें एक बजुर्ग महिला का रोल किया उहदे च। और मज़ेदार गल यह है कि वो जिहड़ा साड़ा ड्रामा दिखने वास्ते उत्थे वो लोग आए दे हे मते हारे, जिहड़े जम्मू का माइग्रेट होइए 47 च पाकिस्तान चलिए दे है। ठीक है, उहदे च कई लोग सियालकोट दा आए दे हे, कई लोग लाहौर च बसे दे हे। उन्हें जिसले वो ड्रामा दिखिया, उहदे बाद जिसले अस उतरे स्टेज दा बाहर, जिसले ऑडियंस साढ़े कन्नै मिली है, तो उहदे च मते हारे लोग रोए करते हैं। उन्हें अथरू आइए, उन्हें आखिया भाषा असें पहली बारी सुनी है इन्ने सालें बाद। जो बुजुर्ग है किश उत्थे, चूँकि पंजाबी का उत्थे पंजाबी का टच, उत्थे उन्हें डोगरी शोगरी भुल्ली दी है, तो पंजाबी बोलते उन्होंने। उन्हें आखिया इन्ने सालें बाद असें अपनी भाषा अपनी सुनी है, तो अस अपने आप की रोक ही नहीं पाए। फिर वो सारे असें सादा देन लगे, चलो जी साढ़े घर अज राती साढ़े घर चलो, अज राती तुसें खाना साढ़े घर खाना। मतलब इन्ने इन्विटेशन, इन्ने प्यार, इन्ने इन्विटेशन, इतने खलूस करने साढ़े असें मिले। मैं एक्सेलसर दे मी लगदा इक्को एक एग्जाम्पल है कि एक्सेलसर दे फ्रंट पेज उपर आले का रिव्यू लिखिया, फ्रंट पेज उपर आया। पहली बारी वो कुसै अखबार के रेगुलर पेपर के फ्रंट पेज उपर कुसै ड्रामे का रिव्यू आया, मतलब पाकिस्तान जो असें प्ले किया लाहौर का।
ਉਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੈਫੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰਵਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉसी ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਛਾਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਚਾਲੀ ਮਤਲਬ डोगरी का ड्रामा जोड़ा या जोड़े इन्हें बुलंद हो रहे हैं बाकी बाबा जितू किया या बाकी जोड़े ड्रामे ने पूरे हिंदुस्तान भी हिंदुस्तान के बाहर भी उन्हें वो ड्रामे किए। मुश्ताक काक जोड़े ने वो श्री राम सेंटर जोड़ा ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है दिल्ली च इन्ना बड़ा इदारा है ड्रामे का, वो आर्टिस्टिक डायरैक्टर रहे हैं काफ़ी साल उत्थे वो रहे हैं। तो उन्हें भी बड़े अच्छे अच्छे नाटक उत्थे किए दिल्ली च। उन्हें दिन मैं दिल्ली गया हा तो सारे ड्रामे मैं देखन जाता हा तो उत्थे मैं वो सारे ड्रामे उनके दिखे दे न। और जम्मू के थिएटर की काफ़ी काफ़ी वह तरक्की बाधा हुआ है उत्थे दिल्ली च भी पूरे नैशनल लैवल पर भी और जम्मू च भी होता। हुण ये है कि कमर्शली जिहड़ा तुस आखा करदे हो बई वो वायबल नहीं कि जे लोकें ही टिकट लईए ड्रामा दिखने की हाले आदत नहीं पेदी। अगर 10-10 रुपए की मैं मेरा हमेशा ये मनना रहा है कि तुस किश नहीं करो 10 रुपए अज की तरीक च किश भी नहीं होता, मगर तुस अगर वो 10 रुपए टिकट रखो कम से कम लोकें की आदत पई आ कि अस पैसे देइए ड्रामा दिखा करने। वो जी आदत जेडे साढ़े अनफॉर्चुनेटली जेडे बदकिस्मती कन्नै साढ़े जेडे थिएटर डायरैक्टर ने या जेडे थिएटर ग्रुप ने उन्हें वो पिरत पाई नहीं इत्थे। वो अगर वो पाते तो कम से कम अगर 10 रुपए को शुरू करते तो अज थोड़ी 50 रुपए पर आइए दे होने हैं। हुण भी जेडे भई अपना रंगमंच दे जेडे अपना मंडलियां न उनकी भी ये कोशिश होंदी है भी कल्चर अकैडमी वाले जिल्लै ड्रामा फेस्टिवल उत्थों तक करके की सीमित रहा सारा इस करिए कि उहदे च उ'नेंगी ग्रांट मिलती है। मैं मते हारे जिन्ने भी पिछले साल भी जेड़ा ड्रामा फेस्टिवल है उहदे च भी मैं जज हा, उहदे पहले भी मैं मती बारी उत्थे ज्यूरी च रहा। वो उनका प्रॉब्लम यह है कि उन्हें उत्थे ग्रांट मिलती है 50,000 रुपये थोंदे, ठीक है ना। जिसले 50,000 रुपये उन्हें कम से कम कोई पैसा तो होंदा और एक प्ले करते हैं 3 महीने रिहर्सल करते हैं तो एक शो किया तो बंद करी ओड़िया जब साल बाद परी है कोई होर ड्रामा चुकी लिया। होना ये चाहिए कि एक अगर तुम ड्रामा करो ये मेरी इंदे कन्नै जिहड़ी साडी सरकार है उन्हें क्या किया कि जेड़ा साड़ा कलोनियां बनाई जी ऑफिशियल कलोनी फॉर इंस्टेंस छन्नीमत कलोनी है हाउसिंग बोर्ड ने बनाई, इस चाली रूपनगर कलोनी है वो भी हाउसिंग बोर्ड की कलोनी है, गांधी नगर बनाया हाउसिंग बोर्ड वाले, ये JDA ने कई कलोनियां डेवलप की, ठीक है ना। हूँ कलोनियां तुस बनाते हो उत्थे तुस पार्क बनाते हो उत्थे तुस प्ले ग्राउंड बनाते हो, एक छोटा जिहा ऑडिटोरियम बनाई ओड़ो। अगर वो बनाते अगर जम्मू शहर च अगर 10 कलोनियां न और 10 कलोनिया 10 ऑडिटोरियम होंगे, एक प्ले अगर अभिनव थिएटर च कोई थिएटर ग्रुप करता वो कल्ला गी उवे प्ले जोड़ा छन्नीमत च करता, उवे प्ले वो रूपनगर च करता, उवे ड्रामा वो जाइए सिद्धरा च करता है ना। और एक ड्रामे के अगर 10 शो हो जाते वो कमर्शली भी वायबल हो जाता, 50,000 रुपये टिकट रखते उनका अपना काम चली पौना। इससे चाली अगर जम्मू प्रोविंस या कश्मीर प्रोविंस के जिन्ने भी डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर ने उनके अगर एक ऑडिटोरियम हो प्रॉपर जो सैल्फ कंटेन्ड ऑडिटोरियम जिस तरह वो छोटा जिहा ऑडिट 50-100 कैपेसिटी का एक थिएटर करने वास्ते एक ऑडिटोरियम हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ, एक आर्ट गैलरी हुआ। ये जिहड़ा बच्चा है जिहड़ा यूथ है साड़ा जिहड़ा भटके दा है जिहड़ा अस आखने जी वो ड्रग्स वाले पासे जाया करता है या कोई होर कम्मे च गलत कम्मे च फसे दा है, उसी अगर तुस एक क्रिएटिव अल्टरनेटिव दिओ, अगर तुस उसी कुसै शैल कम्मा आले पासे लाई ओड़ो या तुस एक पेंटिंग बनांदा है उहदी एग्जीबिशन वास्ते कोई थार रखो बई इत्थे तू अपनी पेंटिंगां बना हैं, या कोई ड्रामा अगर बच्चे ने यंग ने छोटे लड़के ने या नौजवान ने वो एक ड्रामा करना चाहते हैं अपने कलोनी च अपने बच्चे जमा करिए ड्रामा कर, इससे चाली अगर ये चलता एक मूवमेंट बनती। मूवमेंट इस करिए नहीं बनी कि एक अभिनव थिएटर है, हूँ जो सिद्धरे का आया करता उन्हें भी अभिनव थिएटर आना है, जो रूपनगर का आना उन्हें आना उन्हें भी अभिनव थिएटर आना है ना। इस करिए वो मूवमेंट नहीं बनी क्योंकि असें वो स्पेस के प्रोवाइड नहीं की उन्हेंगी, वो जगह नहीं दी कि जिथे वो अपनी एक्टिविटी की दस सकन। कौल साहब गल जिल्लै अस ड्रामे की करने तो नाटक TV ते फिल्म इंदे त्रौने च
ਕੀ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ 'ਚ ਰਹਿਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਹੋ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਦਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਦਾ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਰਹਿਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਬੜਾ ਰਿਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੋਲੈਂਡ ਗਏ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਰਮੀਨੀਆ ਗਏ ਦਾ, ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਗਏ ਦਾ 5-6 ਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ उन्हें जगह च थिएटर इन्ना डेवलप्ड है इस करिए कि वो इक्को एक मीडियम है जिदे तुस आमने सामने हो, जिदे च डायरैक्टर एक बारी डायरैक्शन देइए बखरा हो जाता है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਦਿਖਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਿਸਮਿल्ला खां है शहनाई बजाते हैं, ठीक है ना, बिस्मिल्ला खां की शहनाई बजाते आमने सामने दिखना वो वक्री चीज़ है, और उसी टेलीविजन या रेडियो पर सुनना वो वक्री चीज़ है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ डांस है, या मतलब बिरजू महाराज की या सितारा देवी की अपने सामने नचते दिखना स्टेजा उपर, वो एक चीज़ है। और टेलीविजन उपर दिखना ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਜੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚਾਲੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ परंपरा ने, जी नाट्य परंपरा ने साड़ी, जी हाँ रामलीला फॉर इंस्टेंस जम्मू च रामलीला 47 कोला पहले भी बड़ी मशहूर ही, जी हाँ KL सहगल हो रहे थे दीवाने मंदिर रामलीला करते हैं। इसे चाली जेड़े ओम प्रकाश है वो इतने दीवाने जेड़े हिंदी फिल्में बाद च काफ़ी नाम कमाए उन्हें, वो इतने दीवाने मंदिर च ड्रामे करते हैं, है ना। इसे चाली मतलब जेड़े बड़े बड़े कलाकार ने ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਹੈ, ਹਰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੁੱਗਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟਯ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉन्हें गी प्रोत्साहन नहीं दिता गया, उन्हें अगे नहीं बढ़ाया गया। और ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। जो सामने स्वाद है ना, जरा नसीरुद्दीन शाह है फॉर इंस्टेंस, वो इन्नी फिल्में इन्नी फिल्मां उन्हें कीती दियां ने, इन्ने मशहूर ने फिल्में च, मगर वो अजे भी वो थिएटर करते। मैं उनके ड्रामे, मैं उनके दिल्ली च उनके ड्रामे दिखे दे ने, वो अजे भी उन्हें जेड़ा असली स्वाद है वो थिएटर च परफॉर्म करने का आंदा है। हालांकि उन्हें सक्सैसफुल ने फिल्में च सक्सैसफुल ने, मिर्जा गालिब जी सीरियल उन्हें किया जेड़ा अजा तोड़ी का मी लगता दूरदर्शन के सबने थमां जेह्ड़े सक्सैसफुल सीरियल उंदे च एक है मिर्जा गालिब, उहदे च उन्हें मिर्जा गालिब का रोल किया, या फिल्में च कितनी अच्छी फिल्में उन्हें की। मगर जोड़ा उन्हें अगर तुस पुछो ना कि तुसें असली स्वाद कहदे च आंदा है, वो आखदे थिएटर च, मगर चूंकि वो थिएटर च पैसा नहीं है, हूँ ढिड भी पालना नहीं कुसै ने, उस करिए वो फिर चली जाते हैं टैलीविजन वाले पासे या फिल्में वाले पासे। मगर असली जेह्ड़ा स्वाद है वो कौल साहब जम्मू रंगमंच का भविख तुस कैसा देख? मैं जम्मू रंगमंच का भविख इस चाली दिखना कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस स्पेसिस नहीं मिलन, इतों टैलेंट की कोई कमी नहीं है इतने। मैं पूरी दुनिया च थिएटर दिखे दा, और मी नहीं लगता जम्मू के कलाकार, जम्मू के निर्देशक कुसा भी चाली उनके कोल घट न, उनके चो सारी सलाहियत है कि वो अपने थिएटर की उस लैवल का पुजाई सकते हैं। मगर कमी जिहड़ी है वो ये है कि वो टैक्नीकली बड़े स्ट्रांग ने, उनका जिहड़ा एक जिहड़ा ऑडिटोरीयम है वो उहदे च इन्नी फैसिलिटीज़ ने कि तुस उहदे च किश भी कर सकते हो। उस ऑडिटोरीयम च तुस इ'यां हवा च लमकी भी गल्लां कर सकते हो, उहदे च भी ड्रामा कर सकते हो। मैं एक प्ले दिखे दा हूँ सेंट पीटर्सबर्ग मैं गेदा किछ साल पहले, उत्थे मैं एक ड्रामा दिखा, ਉਹਦੇ 'ਚ एक बंदा जड़ा वो बनी जाता मकड़ी बनी जाता है, वो दीवार पर इ'यां चलने लगता है। राती उसी मेटामॉर्फोसिस एक फ्रांस काफका का एक नॉवल है, ਉਹਦੇ उपर वो ड्रामा बनाया था। एक बंदा वो राती सौंदा है तो बडलै वो दिखता मैं मकड़ी बनी जाता, तो दीवार पर चलना शुरू हो जाता है। उस लोग उसी दिखी नहीं सकते, मगर वो सारे ही दिखे करता है।
ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਕੀੜਾ ਬਣੀ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸੀਲਿੰਗ ਉੱਪਰ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੀਏਟਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਦੂਆ ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਨੇ ਹੀ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਉਨੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਦਿਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, 10 ਕੋਲਾ 5 ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਘਰ ਆਓ, ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੁੜੀਏ ਨੌਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰੀਏ ਥੀਏਟਰ ਪਨਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਗਰ ਥੀਏਟਰ ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪੂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ बड़ा अच्छा टैलेंट है, बड़े अच्छे लोग ने, निर्देशक भी बड़े अच्छे ने, कलाकार भी बड़े अच्छे ने, मगर ये है कि बस वो साधने की कमी है। धन्यवाद जी। जम्मू च टैलेंट की कोई कमी नहीं है, निर्देशक बड़े अच्छे ने, पर कमी जिहड़ी है वो इह है कि सरकार की बखी दा उन्हें सुविधा जिहड़ियां वो नहीं दित्तियां जा करदियां। अगर सुविधा इत्थों के कलाकारें की, इत्थों के निर्देशकें की इत्थों होण तां जम्मू रंगमंच जिहड़ा है वो पहले गै राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना करदा है, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इत्थों के जिहड़े कलाकार निर्देशक ने वो पुज्जी सकते हैं।